सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नादान दोस्त। ये एक कहानी है जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है, नादान दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे है, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव के घर कार्निस के ऊपर, मतलब घर के ऊपर वाले भाग पे चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। यानी कि जब चिड़िया अपने बच्चों को देखने आती तो वो दोनों चिड़िया को बड़े ध्यान से देखते। सवेरे, और यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। मतलब जब वो सुबह उठते थे तो चिड़िया दोनों वहाँ बैठे रहते थे। और आगे देखते हैं, यहाँ पे उनको देखने में बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। मतलब यहाँ पे उनको, जब चिड़ियों को ये लोग दोनों बच्चे देखते थे तो पता नहीं उनको क्या मज़ा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। उनका जो सुबह का नाश्ता था वो दूध और जलेबी थी, तो उनको याद ही ना रहता था कि हमें नाश्ता भी करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। ऐसे बहुत से सवाल उनके मन में आते थे, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ऐसा नहीं था कि उनके घर में कोई नहीं रहता है। उनके घर में उनके माता पिता सब लोग रहते हैं। पर देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। यानी कि जो अम्मा, उनकी माँ थी, उनको काम धंधों से फुर्सत ही ना थी, वो दिन भर काम करती रहती थी। और बाबूजी पढ़ते लिखते थे तो उनको पढ़ने लिखने से फुर्सत ना थी। इसीलिए दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, श्यामा अभी केशव से कह रही है, अपने भैया से कह रही है, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। यहाँ पे श्यामा पूछ रही है, क्यों भैया, बच्चे अंडे में से निकलेंगे तो फुर से उड़ जाएंगे, यानी कि तुरंत उड़ जाएंगे। तो केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है, केशव के पास बहुत ज्ञान है, वैसा वो बोलता है, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे उड़ेंगे कैसे। केशव कहता है, नहीं, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। चलते हैं। श्यामा फिर से पूछती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका। इस सवाल का जवाब केशव ने
कुछ नहीं दिया। उसको इस सवाल का जवाब मानो पता ही ना था। तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 3-4 दिन बीत गए और दोनों बच्चों की जिज्ञासा, यानी कि जिज्ञासा, उनके मन की इच्छा बढ़ती रहती थी, दिन भर बढ़ती रहती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर का अर्थ यहाँ पे है धैर्य खोना। क्या है? धैर्य खोना। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे है, अब आगे देखते हैं। बच्चों के यहाँ पे उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने अनुमान ये लगाया कि अंडों में से अब बच्चे निकल आए होंगे और वो उनको खाने पीने की व्यवस्था हमें कर देनी चाहिए। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब उनके सामने ये प्रश्न आ गया कि बच्चों को वो क्या खिलाएंगे। तो आगे देखते हैं। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। यानी कि चिड़िया को खाना कहाँ मिलेगा, इतना दाना कहाँ मिलेगा कि वो अपने बच्चों का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 अंडे हैं। ये देखिए 1, 2 और 3। तो यही, और उसके बाद अब आगे देखते हैं। चू चू करके मर जाएंगे, यानी कि बच्चों को दाना पानी नहीं मिलेगा तो बच्चे मर जाएंगे। आगे देखते हैं। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों के मन में डर आ गया कि क्या करेगी बेचारी। फिर यहाँ पे दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। श्यामा बोलती है केशव से, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? बोलता है कि हाँ, अगर हम लोग रख देंगे तो वो फिर से क्यों जाएगी। केशव, फिर श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? श्यामा बोलती है, बच्चों को ऊपर से धूप ना लगती होगी? तो फिर केशव का जवाब था, केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। केशव बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं, मतलब कि ऊपर से धूप आ रही होगी, कुछ रखा भी नहीं है कि छाँव रहे वहाँ पे। तो आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। स्वीकृत मतलब यहाँ पे मान लिया गया कि यह फैसला हो गया कि अब ऊपर एक कपड़ा रख दिया जाएगा छत बनाकर, जिससे चिड़िया को धूप ना लगे, चिड़िया के अंडों को धूप ना लगे, और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यहाँ पे दाने भी रखने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। यहाँ पे दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। उनको मज़ा आ रहा था काम करके।
श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। जैसे हम कोई चुपके से काम करते हैं बड़ों की नज़रों से बचाकर, वैसे ही श्यामा भी मटके से चावल निकाल लाई। तो आगे देखते हैं। केशव ने यहाँ पे लिखा है, देखिए चलते हैं। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भरा। जैसे प्याली थी पत्थर की, यहाँ पे लिखा है पत्थर की प्याली, तो उसमें तेल था, उसको केशव ने ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब अच्छे से धुल के साफ करके उसमें पानी भर लिया। देखिए अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? उनके सामने यह प्रश्न आ गया कि धूप से बचने के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? तो आगे देखिए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसी होंगी? बच्चों ने सोचा कि जब तक हम लोग छड़ी यानी कि डंडा नहीं लगाएंगे तो तब तक कपड़ा ठहरेगा कैसे ऊपर, रुकेगा कैसे ऊपर, और छड़ियाँ यानी कि लकड़ियाँ कैसे ऊपर खड़ी हो पाएंगी। तो केशव, यहाँ पे देखिए, केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, केशव ने श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। जैसे कूड़ा फेंकने वाली टोकरी होती है, तो केशव ने बोला श्यामा से कि जाओ उसे उठा कर ले आओ, अम्मा जी को मत दिखाना, यानी कि अम्मा जी ना देख पाए। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है श्यामा कहती है, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। मतलब जो टोकरी है वो बीच से फट गई है तो उसमें से धूप जाएगी। फिर देखिए, केशव ने झुँझलाकर कहा, तू टोकरी ला तो मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकाल लूँगा। यहाँ पे हिकमत का मतलब सुझाव, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। देखिए, केशव ने कहा, तू टोकरी ला तो मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकाल लूँगा। मतलब मैं उसकी सुराख किसी ना किसी तरह से बंद कर दूँगा। हाँ, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे श्यामा दौड़कर, यहाँ पे लिखा है श्यामा दौड़कर टोकरी उठा गई और टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। उसने एक टहनी ली और टोकरी को उस पर टिकाकर बोला, देखो ऐसे ही मैं घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसी धूप जाएगी, यानी कि छाँव कर दूंगा तो धूप कैसे जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। जैसे हमारे घर में, जैसे हमारे भैया कोई काम अच्छा करते हैं तो हम कहते हैं, अरे वाह, प्रशंसा करते हैं उनकी, कितने चालाक हैं, कितने समझदार हैं। वैसे ही फिर अब देखिए यहाँ पे दूसरा भाग शुरू होता है यहाँ पे, तो ये मैं अगले पार्ट में आपको पढ़ा दूँगा। तब तक के लिए यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।